बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज जो हमारा सबक है वो है बी लिफ्ट 44। खत के अज्जा का ख्याल रखते हुए गैर रस्मी खत लिख सकें। प्यारे बच्चों, ये जो खत होता है उसमें उसकी दो अक़साम हैं, जिसमें एक रस्मी होता है और गैर रस्मी होता है। गैर रस्मी खत से मुराद ये है कि वो खत जो कि आप अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को लिखते हैं उसको कहते हैं गैर रस्मी खत। तसलसल की ये सरगर्मी जल्दी से अपनी किताबों पर कर लें। जिसको खत लिखा जाए उसका नाम व पता लिखा जाता है खत के लिफाफे पर। खत के लिफाफे पर लिखेंगे तो आपका खत जो है वो सही जगह पर जाएगा। खत के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जो काम शुरू किया जाए वो बहुत बरकत वाला होता है। खत का जो के अज्जा जो है, ये हमारा सफ़ा है, इसमें सबसे पहले आपने लिखना होता है यहाँ पर अपना पता। अगर आप इम्तहान दे रहे हैं तो कमरा इम्तहान लिख दें, ठीक है। कमरा इम्तहान भी लिख सकते हैं या इम्तहानी मरकज़ लिख सकते हैं। इसके नीचे आपने यहाँ पर तारीख लिखनी होती है। ये वाली जो जगह है यहाँ पर लिखते हैं प्यारे अब्बा जान या प्यारे दोस्त। जिसको भी आप खत लिख रहे हैं, प्यारे चाचा जान, इसको अलकाब व अदाब कहते हैं। अदाब का मतलब है अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर आपने अलकाब लिखकर प्यारे अब्बा जान, उसके साथ ही अस्सलामु अलैकुम लिख दें या यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आपने यहाँ पर नफ्से मजमून लिखना होता है और उसके बाद आपने अपना नाम भी लिखना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप खत लिखें तो फजूल बातें बिल्कुल भी ना लिखें, काम की बात लिखें, छोटे छोटे जुमले लिखें। बहुत बड़ा खत लिखने से दूसरा बेजार हो सकता है। इसके अलावा खुश खत लिखें कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आपने लिखा क्या है, और मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल करें। बहुत तवालत से भी गलतियां ज़्यादा होती हैं। ये आपका खत का सफ़ा है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है, जैसे कि आपने लिखा लाहौर, और उसके नीचे आपने लिख देना है तारीख, जो भी आज की तारीख है वो लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्यारे अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। ये लिखने के बाद खत का मजमून जो है आपने यहाँ लिख देना है। जो भी आपका मुद्दा है, मकसद है, वो आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद आपने खत का इख्तिताम कर देना होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे आपका बेटा या आपका भतीजा, जो भी रिश्ता है, यहाँ पर रिश्ता लिखते हैं कि आपका दोस्त। यहाँ पर लिखने के बाद आपने जो है अपना नाम लिख देना है। पहले रिश्ता लिखना है आपका ने, फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ठीक है। खत के लिफाफे में आपने जिसको खत भेजना है उसका पता लिख देते हैं ताकि आसानी से उसको मिल जाए। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं खत का मजमून, और ये सफ़े के दरमियान में होता है। आपने जिसको भी ख़त लिखा है, अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो बहुत ही एहतराम से उसे ख़त लिखें, और अगर वो आपका दोस्त है तो थोड़ी बेतकल्लुफ़ी भी की जा सकती है। ये हमारा तदरीसी जांच का सफ़ा है। आपने ख़त लिखना है वालिद के नाम। उन्हें स्कूल में खिदमत खल्क़ का काम करने वाली टीम में अपनी शमूलियत और मामूलात से आगाह करें। और खतूत नवीसी के पहले 4 रहनुमा असूल आपने लिखने हैं। ये भी आपकी किताब में मौजूद है, आप देख लीजिएगा कि क्या असूल हैं। घर जाकर आपने वर्कबुक का ये सफ़ा करना है और आपने यहाँ पर ख़त लिखना है जो भी आपको दिया गया है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को ख़त लिखना आ गया होगा। ख़त लिखने का जो तरीका है उसी तरीके से ही ख़त लिखा जाता है, वरना इम्तहान में भी नंबर कट जाते हैं। और अगर आप वैसे ही किसी को ख़त लिख रहे हैं तो भी उस पर अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा अगर आप ख़त के तरीके से ख़त नहीं लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को ख़त लिखना आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।